आपके मेजर लाइफ के प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये 5 वास्तु के जो बल्ब है वो बल्ब आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब ये जो बल्ब है इसको कहां लगाना, कैसे लगाना, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा बल्ब लगाना, लगाने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना, लगाने के बाद में कौन सी चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीजों की जो टेक्निकलिटीज है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत इतना डिटेल या टेक्निकल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि हमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिले, नेगेटिव इफेक्ट ना मिले और हमारे ऊपर कोई भी इसकी आड़ असर ना हो। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो ये वीडियो में आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो अगर आपको ये बल्ब के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो ब्लू कलर का बल्ब है, ये ब्लू कलर के बल्ब से कौन से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं पहले वो बता दूं। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि पैसा आ नहीं रहा है, पैसे का सेविंग नहीं हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको आगे तो बढ़ना है, आपकी हेल्थ खराब हो चुकी है, घर के और कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ खराब है, हेल्थ में रिकवरी नहीं हो पा रही है, दवाई का काम चालू है, दवाई ले रहे, ट्रीटमेंट ले रहे, लेकिन हेल्थ में रिकवरी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कोई थकान महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, जो एक रिफ्रेशनेस होनी चाहिए, एक ताजगी होनी चाहिए, वो फील नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, यानी कि आगे कैसे बढ़ूं, किस तरीके से काम करूं, कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको छोड़ दूं ताकि मेरा नुकसान नहीं हो, ऐसी सारी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए वो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने में ये ब्लू बल्ब आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये ग्रीन बल्ब आपकी क्या हेल्प कर सकता है। मान लो आपका कोई ऐसा काम है जो गवर्नमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर चाहिए, गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स की कोई फेवर चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको लोगों के साथ मिलना जुलना जरूरी होता है, नेटवर्किंग करना जरूरी होता है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो या आपसे हो नहीं रहा है। हालांकि हर एक बिजनेस के अंदर आज के तारीख में तो ये सोशल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपके समाज में आप लोगों के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, हालांकि क्योंकि बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट मकसद है या बिजनेस बढ़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लोगों के साथ रिलेशनशिप, लोगों के साथ का नेटवर्क। तो जितना लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही ग्रोथ मिलेगा। कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो आप, चाहे जॉब में भी हो मेहनत कर रहे हो लेकिन ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो भी ये ग्रीन बल्ब आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये रेड बल्ब क्या हेल्प कर सकता है, ये रेड बल्ब आपके पेमेंट्स को लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। कहीं पर मान लो आपका पैसा फंस गया है, काफी टाइम से आ नहीं रहा है, तो ये बल्ब आपकी हेल्प कर सकता है। फीमेल मेंबर की हेल्थ अगर आपके घर में खराब है, फीमेल मेंबर का कॉन्फिडेंस डाउन है, फीमेल मेंबर को कोई ना कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये रेड बल्ब आपकी हेल्प करेगा। ये येलो बल्ब जो है आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर में स्टेबिलिटी, किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी को आप पाना चाहते हो, आपको अभी तक नहीं मिल रही है लेकिन आप उसको अचीव करना चाहते हो, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर काफी सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या फिर घर के अंदर जितने भी मेंबर है वो सारे मेंबर के साथ एक दूसरे का बॉन्डिंग नहीं है, दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग का इश्यू है। आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में आपकी जो स्किल होनी चाहिए वो स्किल आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी ये येलो बल्ब आपकी हेल्प कर सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प ये जो येलो बल्ब करता है, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल और प्रैक्टिकल केस स्टडीज मैंने किए हैं, इंप्लीमेंट करके देखा है कि ये जो येलो बल्ब है वो आपके अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंसेस, बिना मतलब के फिजूल के खर्चों को कम करने में ये येलो बल्ब आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप इसका भी डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। ये व्हाइट कलर का बल्ब क्या हेल्प कर सकता है, व्हाइट कलर के बल्ब से जो हेल्प होती है वो है हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड, ये एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, एजुकेशन के अंदर बच्चों को पढ़ाई में कोई चीज याद रखने में तकलीफ हो रही है, यानी एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प लेके व्हाइट बल्ब की हेल्प से वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हम मेहनत करते हैं, उसके एक्सपेक्टेड गेन्स या बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही है,
ऐसे कोई भी इश्यूज है या आप बहुत ही डिप्रेस या डिजेक्शन में फील करते हो, तो ऐसे सारे इश्यूज है उसको हेल्प करने में ये व्हाइट बल्ब हेल्प कर सकता है। तो मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताए, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके सॉर्ट आउट हो जाए तो डेफिनेटली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई दूसरी राय भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है। अब ये सारे बल्ब को यूज कैसे करना वो समझ लेना बहुत जरूरी है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, इसके पहले आपको मैं इसका लॉजिक बता देता हूं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, न ही कोई मैं बिना लॉजिक का या इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है और वो एकदम प्रैक्टिकल बात है, वास्तु के सिद्धांतों के साथ में अनुरूप बात है, ताकि आप उसको चेक भी कर सकते हो और उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर का बल्ब है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वुड एलिमेंट को। ये रेड कलर का बल्ब फायर एलिमेंट को, येलो कलर का बल्ब अर्थ एलिमेंट को, और व्हाइट कलर का जो बल्ब है वो रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को। अब क्या हो गया, ये पांचों के पांचों बल्ब है वो कोई ना कोई वास्तु के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अब आपको जो भी मैंने प्रॉब्लम बताए और उसके रिलेटेड बल्ब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में आपको पैसों के संबंधित प्रॉब्लम है, पैसा बच नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि ये ब्लू बल्ब हेल्प करेगा। अब ये ब्लू बल्ब को कौन से दिशा में कहां पर लगाना चाहिए? तो ब्लू बल्ब को नॉर्थ से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वाटर एलिमेंट कनेक्टेड है। ईस्ट के बल्ब को ईस्ट जोन के अंदर लगाना, ग्रीन बल्ब को ईस्ट जोन के अंदर लगाना चाहिए। रेड बल्ब जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का जो डायरेक्शन है वहां पर रेड बल्ब लगाना चाहिए। येलो बल्ब साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में येलो बल्ब लगाना चाहिए। और बाकी के जो जोन है यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक का जो जोन है वहां पर व्हाइट बल्ब लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये जो दिशाएं मैंने बताई, वो जो दिशाएं है, अगर ब्लू कलर बताया तो वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ग्रीन बताया तो एयर एलिमेंट, रेड फायर एलिमेंट, येलो वुड अर्थ एलिमेंट और व्हाइट जो है वो एयर एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए आप जब वहां पर ये बल्ब को लगाते हो, बल्ब को चालू कर देते हो, लगाने के बाद चालू करना बहुत जरूरी है, खाली लगा देना जरूरी नहीं है। अब जो चालू कर देते हो आप, तो क्या होता है, वो एलिमेंट वहां पर क्रिएट हो जाता है। वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स इन अवर लाइफ। अगर घर के अंदर कोई भी एलिमेंट की कमी है, प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये एलिमेंट लगा, ये बल्ब चालू करने से एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये ब्लू कलर का एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट है और ब्लू कलर नॉर्थ में होना चाहिए। अब आपके घर के अंदर मान लो क्या हो गया, आपके घर के अंदर नॉर्थ में आ गया फायर, यानी कि घर का किचन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आ गया। अब क्या हो गया, किचन यानी अग्नि, गैस, ये हो गया पानी, गैस यानी पानी और अग्नि की तो कभी बनती नहीं है। आपने, मैंने, हम सब लोग ने स्कूल में पढ़ा है, उसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है भी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी को ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा और अग्नि को कम करना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। अब अग्नि को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पर जो गैस आया है वो गैस के आजू बाजू ग्रीन कलर की मैं टेप लगा दूंगा, क्योंकि गैस के नीचे बल्ब तो लगा नहीं सकता, तो वो गैस के आजू बाजू ग्रीन कलर की टेप लगा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, ये फायर का इफेक्ट कम हो जाएगा। फायर का इफेक्ट कम हो गया और अब मुझे वहां पर वाटर बढ़ाना है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट का जोन है, वहां पर मुझे वाटर बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्लू कलर का बल्ब वहां पर लगा के ब्लू कलर का बल्ब चालू कर दूंगा। फायर कम हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए वो कम हो जाएगा, जो होना चाहिए वो आगे बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। और ये नॉर्थ एलिमेंट परफेक्ट बैलेंस हो गया, तो आपको पैसों के संबंधित, कैरियर अपॉर्चुनिटी के संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसी तरीके से बाकी के भी जो बल्ब है उसी का एलिमेंट बैलेंसिंग है। तो मैं अब सबका आपको एक्सप्लेन करने का यहाँ पर टाइम कम है, तो एक का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको पता चले कि ये सारा जो है वो लॉजिकल है। तो अब आपको इसी तरीके से मैंने जो जोन बताए वहां पर ये बल्ब आपको लगाकर वहां पर उसको चालू कर देना है। लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि वहां पर अगर कोई भी टॉयलेट आता है या वहां पर कोई फायर एलिमेंट आता है तो उसकी रेमेडीज कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि नेगेटिविटी कम हो जाए और फिर आप पॉजिटिविटी क्रिएट करो, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। डॉक्टर कभी भी क्या करता है, बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कम करने की दवाई देता है और बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई देता है। इन्फेक्शन कम ना हो और खाली इम्यूनिटी बढ़ाओ तो उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। बस एग्जैक्टली इसी तरीके से नेगेटिविटी दूर करनी है, फिर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू।